सभी को राधे राधे। आज हमारा जो प्रोग्राम है ऑनलाइन हमें करना पड़ रहा है क्योंकि आज मुसलमानों का एक त्योहार है, तो उसकी वजह से सारे प्रश्न हमें ऑनलाइन आए हैं जिसका हम ऑनलाइन जवाब देंगे। पहला सवाल है, लिखते हैं कि राधे राधे गुरुजी, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला जी, उन्होंने जीएसटी पर सवाल पूछने पर एक व्यापारी से माफ़ी क्यों मंगवाई। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता है। फाइनेंस, उसके नाम में ही फाइन आ रहा है, तो वो जीएसटी नाम का फाइन तो लगाएंगी ही। और मिनिस्टर, मिनिस्टर का क्या मतलब होता है? मिनिस्टर मतलब मिनी स्तर के लोग, छोटे स्तर के लोग। आपको बनना है मेगा स्टार, जैसे कि वो जो एक मुसलमान एक्टर है मेगा स्टार, वो है। तो मेगा स्टार बनिए, मिनी स्टार के लोगों की बातें हम नहीं करते हैं। और रही बात माफ़ी की, तो इस देश में माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी हो गया है। माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता है। लिख कर माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति, जो पत्र लिख लिख कर माफ़ी मांगता है, वो तो और संवर कर निकलता है, उसका चरित्र और संवर कर निकलता है और वो बड़ा व्यक्ति हो जाता है। वो स्वतंत्रता सेनानी वीर कहलाता है। तो माफ़ी मांगने को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारे पास दूसरा प्रश्न आया है कि महाराज जी, केजरीवाल जी को बैल मिल गई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बैल मिल गई है उनको और लोग कह रहे हैं कि वो शायद त्याग पत्र भी दे दें। तो अगर बैल मिली है तो बैल पत्र देना चाहिए, त्याग पत्र नहीं देना चाहिए। त्याग पत्र क्या होता है? त्याग पत्र मतलब प्रेम पत्र, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रेम से बड़ा कोई त्याग और त्याग से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है। तो त्याग पत्र अर्थात प्रेम पत्र, उसकी जगह अगर बैल मिली है तो बैल पत्र दें, बैल का जूस पिएं। और अगर बैल मिली है तो बैल को बेच करके एक गाय खरीद लें, क्योंकि गाय जब आ जाएगी तो उस गाय के शुद्ध, गाय के देशी गाय के गोबर से यदि वो अपने ऑफिस और घर को, आवास को शुद्धिकरण करते हैं, उससे उसको धोते हैं, तो दोबारा जेल नहीं होगी। और त्याग पत्र की तो बात भी ना करें। त्याग पत्र ना दें, माफ़ी पत्र दें। जितना लिख लिख कर माफ़ी पत्र देंगे, उतना ही आप तिहाड़ से स्वतंत्र वीर होकर के निकलेंगे। अगला प्रश्न राजनैतिक नहीं है, ये फिल्मी कलियां खिलाते हुए फिल्मी गलियों से, फिल्मी कलियां खिला रहा है। हाँ, एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कि राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। आज छुट्टी का दिन है, मैं स्त्री 2 देख करके आऊं क्या? स्त्री 1 आपके घर पर पहले से है, जिससे आपकी शादी हुई है, आपकी धर्मपत्नी, जिनके साथ विवाह करके उनको आप लाए हैं, उनको छोड़ करके स्त्री 2 अर्थात पराई स्त्री के बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं कि उसे देख करके आऊं क्या? एसी वाले थिएटर में पराई स्त्री के पास जा रहे हैं। स्त्री 1 वो है जो आपके बच्चों का ध्यान रखती है, आपका खाना बनाती है, आपके लिए रोटी बनाती है, आपके कपड़े बर्तन धोती है। और स्त्री 2 कौन है? स्त्री 2 है पराई स्त्री, जो आपको अपने प्रेम के मोहपास में फंसा करके
बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए की ठगी करती है। आपके प्रेम को बेच करके वो अपनी जेब भर लेती है। उस स्त्री 2 के पास आप जा रहे हैं। इतिहास गवाह है, कोई भी आप पुस्तक उठा करके देख लें, जो भी स्त्री 2 के चक्कर में पड़ा है उसका सर्वनाश ही हुआ है। रावण भी स्त्री 2 के चक्कर में पड़ा था और तब उसका वध किया गया था। आप अपनी स्त्री 1 को तो 1 में छोड़ देते हैं और स्त्री 2 के साथ 2 नंबर के काम करने के लिए एसी थिएटर में जा रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि स्त्री 1 ही आपकी असली स्त्री है। उसको तो आप कहते हैं ओ स्त्री 1 कल आना, और स्त्री 2 को कहते हैं कि ओ स्त्री 2 मैं कल फिर आऊँगा थिएटर में। ये बेहद गलत बात है। आपको स्त्री 1 के साथ ही रहना है, स्त्री 2 के पास नहीं जाना है। अगला प्रश्न फिर से राजनीतिक गलियों से है। पूछ रहे हैं कि मोदी जी की जो गाय की बछिया के साथ तस्वीरें हैं उस पर आपका क्या कहना है। हमें तो बहुत ही प्यारी लगी हैं, बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। गाय की बछिया बहुत प्यारी लग रही है, मोदी जी उसके साथ खेलते हुए और भी प्यारे लग रहे हैं। और वो तस्वीरें देख करके हमारा मन भाव विभोर हो गया है। हमें याद आता है एक तथ्य जो हम आपके साथ बांटना चाहेंगे। आपने अक्सर अंग्रेजी फिल्मों में देखा होगा कि वहाँ पर लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय गाइज। ये हाय गाइज जो अभिवादन है ये कहाँ से आया है? ये भारतवर्ष से ही वहाँ पर गया है, लोगों को पता नहीं है। हाय गाइस, व्हाट्स अप? गाइज का अर्थ होता है गॉड। कोई व्यक्ति जिसे आप मनुष्य से भी ऊपर का दर्जा दें वो है गॉड, तो उसे आप सम्मान देने के लिए हाय गाइज बोलते हैं। और इतनी जो विश्व भर में महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो मोदी जी से प्रेम करते हैं, जो भी मोदी प्रेमी महिलाएं हैं, ये सब महिलाएं अब कह रही हैं कि अगले जन्म मुहे बचिया ही कीजो। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। रमजान का मतलब क्या है? हाँ? रम मतलब तो समझ गए, हाँ? सबके हृदय में रम जाए वो राम। हाँ? जान मतलब जानकी, राम जानकी ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं कि महाराज जी आप कहते रहते हैं कि बिस्किट का मतलब क्या है, रमजान का मतलब क्या है, आप हर चीज़ का मतलब बताते रहते हैं, तो बताइए मतलब का मतलब क्या है। इसका भी जवाब हमारे पास है। मतलब का मतलब क्या है? लब मतलब प्रेम, मतलब प्रेम मत करो, मतलब करो। जो व्यक्ति आपके लिए आपके माता पिता ढूंढ कर लाएं उसी से विवाह करो, लब मत करो। क्योंकि आपके लिए जो व्यक्ति आपके माता पिता ढूंढ कर लाते हैं वो क्या होता है? आपका वर बनता है, दूल्हा बनता है, वो सुवर होता है, मतलब अच्छा वर। और जो व्यक्ति आप खुद अपने लिए ढूंढते हैं वो कुंवर होता है, कुंवर मतलब बुरा वर। इसीलिए लब मत करो, मतलब का अर्थ है लब मत करो। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? आज का अंतिम प्रश्न वैदिक गणित संबंधित प्रश्न है, जो एक बालक ने पूछा है कि गुरुजी 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए। आपने बताया था, उसको हमने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखा और गीली उंगली सॉकेट में दे दी तो जो ध्वनि हमारे मुख से निकली वही हमने 70 में जोड़ दी। ध्वनि थी आ, और 70 में आ जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा।
लेकिन अब आप बताइए कि 70 में कितना जोड़ें कि संपत्ति 16,000 गुना हो जाए। इस बार आप 70 में आ की जगह जय शाह जोड़ें तो संपत्ति 16,000 गुना हो जाएगी। ये प्रश्न आपको आईसीसी के जो चेयरमैन यानी कि कुर्सी मानव हैं उनसे करना चाहिए। धन्यवाद।